नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विशाल कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है समुद्र मंथन की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि देवों और असुरों के बीच अमरता पाने की एक कह सकते हैं महाकाव्यीय दौड़ है। मतलब एक तरफ हैं देव जो ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखते हैं, और दूसरी तरफ हैं असुर जो हमेशा हर हाल में शक्ति की तलाश में रहते हैं। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी आ पड़ी कि ये दो कट्टर दुश्मन जो हमेशा एक दूसरे को खत्म करने पर तुले रहते हैं, उन्हें साथ मिलकर काम करना पड़ा? इसी सवाल का जवाब इस असाधारण कहानी की शुरुआत। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ही इसकी जड़ें भी एक एक छोटी सी मामूली सी भूल में हैं। और ये भूल की थी देवों के राजा इंद्र ने। उनके एक छोटे से अहंकार भरे काम ने ना सिर्फ उनका, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे देवलोक का भविष्य ही दांव पर लगा दिया। तो हुआ यूं कि जो महान ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने खुश होकर इंद्र को एक दिव्य माला दी। लेकिन इंद्र ने उस भेंट का सम्मान नहीं किया। उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। और बस हाथी ने क्या किया, उस माला को जमीन पर फेंका और कुचल दिया। अब ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप ये था कि सभी देव अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपने सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। और उस श्राप का असर फौरन हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरा सूरज को निगल जाता है। देव शक्तिहीन हो गए और बस असुरों को तो मौका मिल गया। उन्होंने धावा बोल दिया और देवताओं को इतनी आसानी से हराया कि देखते ही देखते तीनों लोकों पर उनका राज हो गया। अब देवों के लिए तो ये, सच कहें तो, अपने अस्तित्व का संकट था। अब अपनी इस हार से एकदम हताश होकर सारे देव कहाँ जाते? वो पहुंचे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास। और वहां भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसी योजना बताई जिसके बारे में सच में किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु ने बताया कि देखो, समाधान तो सिर्फ एक ही है, और वो है अमरता का अमृत। ये वो अमृत था जो ब्रह्मांडीय दूध के सागर, मतलब क्षीर सागर की बिल्कुल गहराइयों में छिपा था। और सिर्फ वही अमृत देवों को उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिला सकता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। देव इतने कमजोर हो चुके थे कि अकेले इस विशाल सागर का मंथन कर ही नहीं सकते थे। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अपने सबसे बड़े दुश्मनों से मदद मांगो, असुरों से। फिर क्या था, अमृता के अमृत का लालच दिया गया और देवों ने असुरों को इस काम के लिए राजी कर लिया। और बस वहीं से इतिहास के सबसे, कह सकते हैं, अविश्वसनीय गठबंधन की नींव रखी गई। तो अब दोनों पक्ष तैयार थे और इसके साथ ही शुरू हुई उस महाकार्य की तैयारी जो ब्रह्मांड का इतिहास बदलने वाला था। इस मंथन के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो भी कोई मामूली नहीं थी, वो तो कल्पना से भी परे थीं। सबसे पहले मथनी के लिए चुना गया विशाल मंदार पर्वत को। जरा सोचिए इस बारे में, कोई छोटी मोटी छड़ी नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को मथनी की तरह इस्तेमाल किया जाना था। अच्छा, अब पहाड़ तो हो गया, पर उसे घुमाने के लिए रस्सी कहां से आएगी? तो उसके लिए आगे आए नागों के राजा वासुकी। उन्होंने खुद को उस विशाल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया ताकि मंथन का काम शुरू हो सके। लेकिन एक और मुश्किल आ गई। जैसे ही मंदार पर्वत को सागर में रखा, वो अपने ही वजन से डूबने लगा। तब एक बार फिर भगवान विष्णु ने ही रास्ता दिखाया। उन्होंने खुद एक विशाल कछुए यानी कूर्म का अवतार लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, एक ऐसा आधार जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। और फिर मंथन शुरू हुआ। देव और असुर दोनों अपनी पूरी ताकत से वासुकी को खींचने लगे। सागर में जबरदस्त हलचल मची और उसकी गहराइयों से एक एक करके चीजें बाहर आने लगीं। लेकिन अमृत और खजानों से भी पहले सागर ने अपना सबसे खतरनाक राज बाहर निकाला। सबसे पहले जो चीज निकली वो थी हलाहल, एक ऐसा भयानक जहर कि उसकी सिर्फ एक बूंद ही पूरी सृष्टि को, पूरे जीवन को खत्म कर सकती थी। मतलब चले थे अमृत की खोज में और सामने आ खड़ा हुआ था साक्षात विनाश। ये कोई मामूली जहर बिल्कुल नहीं था। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि देवता और असुर दोनों झुलसने लगे। उस वक्त तो ऐसा लगा कि अमृत की खोज में उन्होंने गलती से अपनी ही तबाही को न्योता दे दिया है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा,
तो सबने देवों के देव महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस भयानक जहर को पी लिया। पर देवी पार्वती ने उस विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिससे उनका गला, उनका कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ गया और बस उसी दिन से वो नीलकंठ कहलाए। उस भयानक विष के बाद सागर ने अपने असली खजाने बाहर निकालने शुरू किए। एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। जरा सोचिए, कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी, 7 सिरों वाला घोड़ा उच्च श्रवा, और फिर स्वयं देवी लक्ष्मी, धन और सौभाग्य की देवी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। हर एक रत्न ने ब्रह्मांड में एक नई शक्ति और सुंदरता भर दी। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। सागर से बाहर आए देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी, और उनके हाथों में था अमृत से भरा हुआ कलश। अमरता अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। अमृत को देखते ही देवों और असुरों के बीच की वो संधि, वो समझौता टूट गया। जो गठबंधन मजबूरी में बना था, वो लालच के सामने कहाँ टिकने वाला था। हर कोई उस अमृत पर कब्जा चाहता था और बस एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अब इस पूरी उथल-पुथल के बीच भगवान विष्णु ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता किसी को भी बस मंत्रमुग्ध कर दे। असुर तो उसकी सुंदरता में ऐसे खोए कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा, और मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से सारा अमृत सबसे पहले देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक असुर था, राहु। वो बहुत चालाक था। उसने क्या किया, देवता का भेष बनाया और चुपचाप जाकर देवों की लाइन में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें पीं, सूर्य और चंद्रदेव ने उसकी चालाकी पकड़ ली और मोहिनी को बता दिया। मोहिनी ने फौरन अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर क्योंकि वो अमृत चख चुका था, तो उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए, जिन्हें आज हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। तो अब देव अमर हो चुके थे। अपनी पूरी शक्ति और तेज के साथ उन्होंने असुरों को बड़ी आसानी से हरा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार वापस पा लिया। और इस तरह एक बार फिर धर्म की विजय हुई। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ देवों और असुरों की लड़ाई की नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये असल में हम सब के अपने जीवन की कहानी है। हमारा मन ही वो सागर है जिसका हमें मंथन करना है। हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प, यही तो मथनी है। और जब हम अपने जीवन का मंथन करते हैं तो हमारे अंदर का विष भी बाहर आता है और हमारे अंदर के छिपे हुए रत्न भी। और भगवान शिव की तरह हमें अपनी चेतना से उस विष पर काबू पाना सीखना होता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए हैं। अगर हम सबका जीवन भी एक मंथन ही है जो संघर्षों और चुनौतियों से भरा है, तो इस पूरी प्रक्रिया में हम सब ने अपने भीतर से अब तक कौन-कौन से अनमोल रत्न खोज निकाले हैं?